Hello students, in this video we'll discuss chapter number 11 making of composite culture. बेटा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम कंपोजिट कल्चर की बात करें तो इस स्पेसिफिक वर्ड को हम यूज़ करते हैं किस कल्चर को रेफर करने के लिए। वो कल्चर जो हिंदुइज्म और इस्लाम के कांटेक्ट में आने से बना। ठीक है, जब इंडिया में टर्किश इन्वेजन हुए तो हमारे इंडिया में कल्चरल चेंजेस आए और वही कल्चरल चेंजेस जो किसके फ्यूजन से बने थे, इस्लाम और हिंदुइज्म, उसे क्या कहा गया, कंपोजिट कल्चर। ठीक है, तो बेटा ध्यान से सुनना कि जब हमारे इंडिया में टर्किश रूल एस्टेब्लिश हुआ, इंडिया में जब टर्किश रूल का एस्टेब्लिशमेंट हुआ तो कंपोजिट कल्चर का फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो गया, कंपोजिट कल्चर भी फॉर्म होने लग गया। कंपोजिट कल्चर क्या है, तो कंपोजिट कल्चर फ्यूजन है, मिलन है किस किस का, हिंदुइज्म का और इस्लाम का। जब हिंदू कल्चर इस्लामिक कल्चर मिला तो क्या बना, कंपोजिट कल्चर। क्लियर है। और बेटा जब ये दोनों कल्चर मिलेंगे ना तो हम देखेंगे कि इनका इन्फ्लुएंस दो नए मूवमेंट को डेवलप करेगा। एक होगा सूफी मूवमेंट और दूसरा होगा भक्ति मूवमेंट। फिर से ध्यान से सुनो, द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर। ये जो कल्चर्स थी इनकी जब इंटरमिक्सिंग हुई तो यहाँ पर डेवलपमेंट होता है दो इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स का। एक को हम कहते हैं सूफी मूवमेंट और दूसरे को कहते हैं भक्ति मूवमेंट। तो क्या कंपोजिट कल्चर क्लियर है आप लोगों को। वो कल्चर जो इंडिया में डेवलप हुआ, फॉर्म हुआ आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टर्किश कल्चर। कंपोजिट कल्चर किस किस का फ्यूजन है बेटा, हिंदुइज्म और इस्लाम का। अब बेटा हम पढ़ेंगे सूफी मूवमेंट को। तो पहले तो हम देखते हैं कि ये जो वर्ड सूफी है ये किससे डिराइव हुआ है। तो ये वर्ड सूफ से डिराइव हुआ है जिसका मीनिंग होता है वूल। ठीक है, तो जो वर्ड सूफी है वो कहाँ से डिराइव हुआ है, वर्ड सूफ से जिसका मीनिंग होता है वूल, ऊन। ऊन होता है ना जिससे स्वेटर बनाई जाती है। जो सेंट्स थे, जो संत थे जिन्होंने सूफी मूवमेंट को स्टार्ट किया उन्हें क्या कहा गया, सूफीज। तो बेटा जो सेंट थे, जो संत थे जिन्होंने भी सूफी मूवमेंट को स्टार्ट किया उन्हें क्या कहा गया, सूफीज। क्लियर है, चलें आगे। अब बेटा अगर मैम क्वेश्चन पूछती हैं कि सूफीज़्म कब से बिगिन हुआ तो आप क्या बताएंगे। ये जो सूफी मूवमेंट था, ये सूफीज़्म था, ये बिगिन होता है आफ्टर द फ्यू सेंचुरीज ऑफ द डेथ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ हुई, उसके बाद कुछ सेंचुरीज गई और उसके बाद कौन सी मूवमेंट आई, सूफी मूवमेंट आई। ठीक है, तो प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ की कुछ सेंचुरीज के बाद में क्या बिगिन हुआ, सूफीज़्म। तो फिर से ध्यान से सुनो, कब सूफीज़्म शुरू होता है, प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद कुछ सेंचुरीज निकली और उसके बाद फिर सूफीज़्म एग्जिस्टेंस में आता है, फ्यू सेंचुरीज आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। ये एक लिबरल रिफॉर्म मूवमेंट होता है बेटा, लिबरल रिफॉर्म मूवमेंट। यहाँ पर कोई रिजिडिटी नहीं है, सब कुछ बिल्कुल आसानी से स्मूथ तरीके से चलेगा। कोई कस्टम, कोई रिलीजन, कोई रिचुअल किसी के ऊपर थोपा नहीं जाएगा। ये बहुत ही लिबरल रिफॉर्म मूवमेंट था। जब सूफी सेंट्स इंडिया में आना चालू होते हैं बेटा, और ये कब आना चालू होते हैं, 9th सेंचुरी में। सूफी सेंट्स इंडिया में कब आते हैं, 9th सेंचुरी में आते हैं और ये इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में सेटल हो जाते हैं। इन्हीं में से एक बहुत ही फेमस संत थे, बहुत ही फेमस सेंट थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। क्या, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। क्लियर है। तो देखो सूफी संत इंडिया में कब से आने लगे, 9th सेंचुरी में आने लगे। अब 9th सेंचुरी कौन सा पीरियड है बेटा, जो 801 से स्टार्ट होकर कहाँ तक चलेगा, 900 तक चलेगा। इसे क्या कहते हैं, 9th सेंचुरी। तो 9th सेंचुरी में इंडिया के डिफरेंट पार्ट में कौन आ चुके थे बेटा, सूफी सेंट, सूफी संत आ चुके थे। उन्हीं में से एक बहुत ही महान, बहुत ही फेमस सूफी सेंट थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये कहाँ पर सेटल हो गए बेटा, ये अजमेर में सेटल हुए। बेटा ये जो सूफीज थे ना, ये ऑर्गेनाइज थे 12 सिलसिलाज में, और हर सिलसिला एक चेन या ऑर्डर की तरह होता था, किसके, सूफी मास्टर्स के। हर सिलसिला का जो नाम होता है वो उसके फाउंडर के नाम पे रखा जाता है। हर सिलसिले में पीर होते हैं। पीर कौन होते हैं बेटा, सूफी मास्टर। फिर से ध्यान से सुनो,
हर सिलसिला एक चेन या ऑर्डर की तरह होता है, किसका? सूफी मास्टर्स के। ये सूफी मास्टर्स के नाम पर ही सिलसिला का नाम रखा जाता था, है ना? सूफी मास्टर्स के नाम पर ही सिलसिले का नाम रखा जाता था। देखो, जो भी सिलसिला को स्टार्ट करेगा, जो फाउंडर होगा, उसके नाम पे सिलसिला उसका नाम रख दिया जाएगा। ईच सिलसिला हैड पीर। हर सिलसिले में कौन होता है बेटा? पीर होता है, सूफी मास्टर होता है। ही वॉज कॉल्ड शेख और ख्वाजा। उसे क्या उपाधि दी गई थी? शेख और ख्वाजा। क्लियर हुई बात? देखो, जो सिलसिला होता था उसका नाम फाउंडर के नाम पे रखा जाता था। फाउंडर कौन हुआ करता था बेटा? सूफी मास्टर। इसे क्या टाइटल दिया जाता था? शेख और ख्वाजा। जो शेख्स होते थे वो कान खास में रहते थे। और बेटा, ये जो हम वर्ड पढ़ रहे हैं खान कहा, कैसे लिखेंगे इसको? खान कहा। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है आश्रम या मठ। ठीक है, तो जहाँ पर सूफी संत रहते थे उसे क्या कहते थे? खान कहा। तो जो सिख्स होते थे, जो ख्वाजा होते थे, ये कहाँ रहते थे? खान कहा में। देखो, जो चिश्ती थे और जो सोहरावर्दी थे, चिश्ती सिलसिला और सोहरावर्दी सिलसिला, ये दोनों ही बहुत फेमस सिलसिलास थे। चिश्ती और सोहरावर्दी, ये दोनों जो सिलसिलास थे ये बहुत ही फेमस थे। इन लोगों ने एस्टेब्लिश किया एक पूरा के पूरा नेटवर्क। उन्होंने पूरा के पूरा नेटवर्क डेवलप किया, किसका? खानकाह का, इंडिया में। अब खानकाह क्या होते थे बेटा? जहाँ पर ख्वाजा लोग रहते थे। सिलसिलास की बात करें तो जो चिश्ती सिलसिला था उसे स्टार्ट करने वाले थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। चिश्ती सिलसिला को स्टार्ट करने वाले कौन थे बेटा? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये इंडिया में आए थे 1192 CE में। मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इंडिया में कब आए? 1192 CE में आए। ये कहाँ रहते थे बेटा? तो ये रहते थे अजमेर में। इनकी डेथ होती है 1235 में। ये इंडिया आए 1192 CE में। कहाँ रहते थे? तो अजमेर में रहते थे। इनकी डेथ कब होती है? 1235 CE में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती फाउंडर थे चिश्ती सिलसिला के। इंडिया में आए 1192 में, रहे कहाँ? अजमेर में। और डेथ कब होती है? 1235 में। इनकी जो दरगाह है वो अजमेर में है और एक बहुत बड़ी पिलग्रिमेज साइट है। बेटा, कितने ही लोग जो इस्लाम के फॉलोअर नहीं हैं, जो हिंदुज़म को मानते हैं, सिख हैं, वो भी ख्वाजा मोइनुद्दीन की चिश्ती की जो दरगाह है उस पे जाते हैं। तो ये एक पिलग्रिमेज साइट बन गया है। मुस्लिम्स के लिए तो है ही है, पर बहुत सारे हिंदू भी रेगुलरली इसे विजिट करते हैं। पिलग्रिमेज का मतलब क्या होता है? तीर्थ यात्रा। पिलग्रिमेज साइट मतलब तीर्थ स्थान। इट इज़ विजिटेड बाय पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन बैकग्राउंड। बहुत सारे रिलीजियस बैकग्राउंड के लोग इसे विजिट करते हैं। क्लियर है? अब आप लोग देख लो भाई, कैसी इमेजेस भेजते हो। यहाँ तो कटा हुआ है थोड़ा सा पेज। चलो, अब हम पढ़ेंगे शेख निज़ामुद्दीन औलिया को। ये भी ग्रेटेस्ट सेंट थे किसी सिलसिले के? चिश्ती सिलसिला की। तो चिश्ती सिलसिला स्टार्ट करने वाले तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। शेख निज़ामुद्दीन औलिया भी क्या थे? एक ग्रेटेस्ट सेंट थे। किसके? चिश्ती सिलसिला के। ही वॉज बेस्ड इन दिल्ली, पर ये कहाँ रहते थे? दिल्ली में। ही प्रैक्टिस रिलीजियस टॉलरेंस, और बेटा ये खुद भी प्रैक्टिस करते थे रिलीजियस टॉलरेंस को, मतलब सारे रिलीजन को इम्पोर्टेंस देना, किसी के रिलीजन्स को भी ख़राब नहीं कहना, सारे धर्मों को अच्छा मानना, ये ऐसी प्रैक्टिस करते थे। और इनका जो मोस्ट फेमस वर्स था वो था ईश्वर एंड अल्लाह आर द नेम ऑफ सेम गॉड। इनका मानना ये था कि भाई ईश्वर हो या अल्लाह हो, ये एक ही भगवान के दो अलग अलग नाम हैं। कौन कहते थे ऐसा? शेख निज़ामुद्दीन औलिया। बेटा, अब हम पढ़ेंगे बाबा फरीद गंज शक्कर को। गंज शक्कर, बाबा फरीद गंज शक्कर, ये भी एक बहुत महान सूफी संत थे, ग्रेट प्रीचर थे। कहाँ से थे? पंजाब से थे। बेटा, प्रीच करने का मतलब होता है उपदेश देना। ग्रेट प्रीचर मतलब एक महान उपदेशक थे, एक बहुत अच्छे सूफी संत थे। कौन? बाबा फरीद गंज शक्कर। ठीक है, ये सारे ही धर्मों को रिस्पेक्ट करते थे। ही रिस्पेक्टेड ऑल रिलीजन। जितने भी रिलीजन होते हैं उसके टुवर्ड्स इनके मन में बहुत रिस्पेक्ट था। जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें बहुत सारी जो पोएम्स किसने लिखी हैं? बाबा फरीद ने। वो बाद में किस में इंक्लूड की गई? गुरु ग्रंथ साहिब में।
गुरु ग्रंथ साहिब कंटेन्स मेनी ऑफ हिज इंस्पायरिंग पोएम्स। जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें बहुत सारी पोएम्स, इंस्पायरिंग पोएम्स किसकी भी हैं? बाबा फरीद की भी हैं। सोहरावर्दी सिलसिला की अगर हम बात करें तो इसे फाउंड करने वाले थे शेख बहाउद्दीन जकारिया। शेख बहाउद्दीन जकारिया। क्लियर है? सोहरावर्दी सिलसिला को किसने शुरू किया? शेख बहाउद्दीन जकारिया ने। जो सूफी संत हुआ करते थे ना बेटा, ये बहुत ही सिंपल लाइफ को स्पेंड करते थे, सिंपल लाइफ जीते थे। मतलब उनके जीवन में एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ नहीं था, बहुत सिंपल लाइफ जीते थे। ये अपने अनुयायियों, डिसिप्लाइज का मतलब होता है इनके जो फॉलोअर्स थे, इनके जो अनुयायी थे, जो इनको फॉलो करते थे, उनसे भी ये कहते थे कि भाई तुम भी सिंपल लाइफ जिया करो। जितने भी सूफी संत हुए ये वननेस ऑफ गॉड पे बिलीव करते थे कि भाई वो राम हो, रहीम हो, ईश्वर हो, अल्लाह हो, ये सब एक होते हैं। जो मटेरियलिस्टिक गोल्स होते हैं ये उसे रिजेक्ट करते थे। मेरे पास कार हो, मेरे पास बंगला हो, मेरे पास गोल्ड हो, डायमंड हो, ये जितनी भी मटेरियलिस्टिक गोल्स होते थे उसे सूफी संत रिजेक्ट करते थे और कहते थे कि ये जितने भी मटेरियलिस्टिक गोल्स हैं, सोना चांदी हीरा मोती कार, ये ऑब्स्टिकल है, रुकावट है किस किस के बीच में? लोगों और भगवान के बीच में। ये रीडिस्ट्रीब्यूट करते थे पैसे को। बेटा देखो, जो सूफी संत होते थे इनकी जो ऑरा होता था, जो रूहानियत इनके अंदर होती थी, लोग बहुत अट्रैक्ट होते थे इनसे, तो बहुत सारा डोनेशंस इनको देते थे। तो ये क्या करते थे, डोनेशन से जो मिला हुआ अमाउंट होता था, क्योंकि इनको तो सिंपल लाइफ जीना पसंद था, मटेरियलिस्टिक इनके कोई गोल ही नहीं थे, तो ये जितना भी डोनेशंस इनको मिलता था उसको ये गरीबों में रीडिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। जो दान इन्हें मिलता था ये गरीबों को दान कर देते थे। दे हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन पीपल, लोगों पर इनका बहुत अच्छा खासा प्रभाव था। अब बेटा हम बात करेंगे यूनिवर्सल टीचिंग्स ऑफ सूफी सेंट्स की। बेटा जो सूफी सेंट्स थे उन्होंने कुछ टीचिंग्स को इस तरीके से हमें बताया है कि वो कैसी बन गई हैं बेटा यूनिवर्सल, कि ओवरऑल वर्ल्ड में आप कहीं पर भी रह रहे हैं, इनकी कही हुई कुछ बातों को फॉलो करेंगे तो आपकी सक्सेस निश्चित है, आप एक पीसफुल हारमोनियस लाइफ जी पाएंगे। तो हम क्या पढ़ेंगे अब? यूनिवर्सल टीचिंग्स ऑफ सूफी संत। गॉड इज सुप्रीम, सबसे महान, सबसे बड़ा कौन है? भगवान है। थ्रू लव एंड डिवोशन वी कैन फाइंड हिम, और अगर आपको भगवान को पाना है तो आपके मन में लव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, आपके मन में डिवोशन होना चाहिए, आत्मसमर्पण होना चाहिए, तो आप भगवान को पालोगे। गॉड इज सुप्रीम, और फॉर अचीविंग गॉड, फॉर फाइंडिंग गॉड, टू थिंग्स इज रिक्वायर्ड। फर्स्ट इज लव, सेकेंड इज डिवोशन, तीसरा जिक्र, चैंटिंग ऑफ गॉड्स नेम। बेटा आप लोगों ने देखा होगा, जैसे हमारे मंदिरों में हम देखते हैं, घर में हम दादियों को देखते हैं, वो एक माला लेकर राम 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 ऐसे करती रहती है ना, वो माला को घुमाती रहती। सेम आप लोग देखना मुस्लिम्स में भी जो ओल्ड लेडी होती हैं उनके पास भी माला होती है, और वो माला में अब क्या बोलती हैं वो मुझे नहीं पता, पर वो भी माला में कुछ 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 बोलती हैं, उसे घुमाती हैं, मतलब वो भी अपने भगवान को याद करती हैं। मैंने ये कहाँ से देखा पता है? पाकिस्तानी ड्रामा से। पाकिस्तानी ड्रामा में बहुत सारी जो दादियाँ वगैरह होती हैं उन सबके हाथों में मैंने वो माला देखी है। तो जिक्र का मतलब क्या होता है? चैंटिंग ऑफ गॉड्स नेम, एंड भगवान के नाम को वो जपते रहना, और दूसरा मेडिटेशन को भी इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट बताया है। फिर हम बात करेंगे पीर की, पीर्स की, गुरुज की। तो जो गाइडेंस है पीर का, गुरु का, वो बहुत असेंशियल है राइट पाथ को फॉलो करने के लिए। फिर ये बोल रहे हैं कि भाई आप एक सिंपल जीवन को जियो, ठीक है, क्योंकि जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स होती हैं वो आपको भगवान से दूर ले जाती हैं। देन वी शुड हेल्प द नीडी, जो भी नीडी ज़रूरतमंद लोग हैं उन सबको हेल्प करो, और हम सबको ग्रीडी, मतलब हम में से किसी को भी ग्रीडी नहीं बनना चाहिए। कव्वाली जो एक डिवोशनल म्यूज़िक होता था वो हमें किसके पास ले जाता है? भगवान के पास। तो अब अच्छा चलो ठीक है, वो सुना होगा ना, शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे, कव्वाली है ना, वो भिखारी जो भी कुछ था, वो डिवोशनल म्यूज़िक वही कव्वाली होता है जो हमें किसके पास लेके जाता है? भगवान के पास लेके जाता है। बेटा आई मेक सेपरेट वीडियो फॉर क्विक रिविजन।
ओके। अब हम पढ़ेंगे बेटा भक्ति मूवमेंट को। तो जो भक्ति मूवमेंट है वो एक ऐसा मूवमेंट था बेटा जो रिचुअल में आ गई, अब तक की जो कॉम्प्लेक्सिटीज थी उसके कंट्रास्ट में आया। ठीक है, धर्म में हमने देखा कि भाई किसी की डेथ हो रही है तो ये आपको करना पड़ेगा, शादी हो रही है तो इतने चीज़ों को फॉलो करो, बच्चा हो रहा है तो आपको ये करना पड़ेगा। मतलब धीरे 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 करके हम देख रहे थे कि हमारे रिलीजन में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ रही थी। उन कॉम्प्लेक्सिटीज़ को कम करने के लिए एक नए तरीके के पाथ ने जन्म लिया, जिस पाथ को हम भक्ति मूवमेंट कह सकते हैं, जो कहता था रिचुअल्स की, कस्टम्स की, ट्रेडिशंस की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो, तो जो भक्ति मूवमेंट था वो शुरू होता है अगेंस्ट व्हाट? अगेंस्ट द कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल्स ऑफ हिंदुइज्म। हिंदुइज्म के रिचुअल्स उस टाइम जहाँ भक्ति मूवमेंट स्टार्ट होता है उस टाइम तक इतने कॉम्प्लिकेटेड हो गए थे, इतने कॉम्प्लिकेटेड हो गए थे कि भाई जो कॉमन पीपल थे वो सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे थे। तो भक्ति मूवमेंट चालू हुआ किसके अगेंस्ट में? कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल्स ऑफ हिंदुइज्म के अगेंस्ट में। भक्ति का मतलब होता है पर्सनल डिवोशन टू गॉड। आप भगवान से किस हद तक कनेक्ट कर सकते हैं, कितना मेडिटेशन कर सकते हैं, कितना भगवान का नाम जप सकते हैं, वो किसके अंदर काउंट हो जाएगा? भक्ति। भक्ति मीन्स व्हाट? पर्सनल डिवोशन टू गॉड। हिंदुइज्म के कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल्स के अगेंस्ट में कौन कौन आया? भक्ति मूवमेंट आया। ठीक है, भक्ति स्टार्टेड फर्स्ट इन साउथ इंडिया। भक्ति पहले साउथ इंडिया में स्टार्ट हुई 8th सेंचुरी में। कहाँ पर? 8th सेंचुरी में। जो नैनर और अलवर सेन थे, नैनर और अलवर सेन थे, उन्होंने भक्ति सिस्टम को बहुत पॉपुलराइज किया। कौन से दो संत बेटा? नैनार और अलवर। ये दो संत ऐसे थे जिन्होंने भक्ति मूवमेंट को पॉपुलराइज किया साउथ इंडिया में। नैनार संत जो थे उन्होंने पोइट्री लिखी, जिस पोइट्री में वो लॉर्ड शिव को, शंकर जी को प्रेज करते थे। जो अलवर्स थे वो लॉर्ड विष्णु को वर्शिप करते थे। तो बेटा क्या बेसिक डिफरेंस है नैनार और अलवर संतों में? कि जो नैनार संत हैं वो किसको, नैनार संत जो है वो किसको पूजते हैं? भगवान शिव को। और जो अलवर हैं वो किसको पूजते हैं? विष्णु जी को। तो ये जो अलवर्स थे, नैनार संत थे, ये एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। दे ट्रेवल्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये बहुत सारे हिम्स बोले तो भजन, हिम्स का मतलब क्या होता है बेटा? भजन गाते रहते थे लोकल लैंग्वेजेस में। ये इक्वालिटी की बात करते थे कि भाई समाज में जितने भी लोग रह रहे हैं सब समान हैं। शंकराचार्य, माधवाचार्य, रामानुज पॉपुलराइज्ड भक्ति। और इनके बाद बेटा किसने? शंकराचार्य ने, माधवाचार्य ने और रामानुज, इन्होंने भक्ति को बहुत पॉपुलराइज किया। लॉर्ड शिव को मानने वालों को हम क्या कहते हैं बेटा? नैनार। और विष्णु जी को मानने वाले कौन? अलवर्स। ठीक है, और अलवर हो या नैनार हो, ये वन प्लेस टू अनदर मूव करते रहते थे। बहुत सारी हिम्स को संग करते थे लोकल लैंग्वेजेस में, इक्वालिटी की बात करते थे, लोगों को इक्वालिटी का पाठ पढ़ाते थे। फिर शंकराचार्य आए, माधवाचार्य आए, रामानुजन आए, इन्होंने भी भक्ति को बहुत पॉपुलराइज किया। मिडिवल पीरियड में जो भक्ति मूवमेंट था वो वेस्टर्न, ईस्टर्न, नदर्न पार्ट में स्प्रेड आउट हो गया। अब हम पढ़ेंगे ईस्टर्न इंडिया को। श्री चैतन्य, इनका जन्म हुआ था नारिया में 1485 में। ये लॉर्ड कृष्णा के डिवोटी थे, कृष्ण भगवान को बहुत ज़्यादा मानते थे। ये म्यूज़िक का यूज़ करते थे अपनी भक्ति को मतलब एक्सप्रेस करने में। भगवान से ये कनेक्ट हुए थ्रू म्यूज़िक। श्री चैतन्य, इनका जन्म कहाँ होता है बेटा? नारिया में। कब होता है? 1485 में। 1485 में ये भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त होते हैं। ये भगवान कृष्ण से कनेक्ट करने के लिए, और इनकी भक्ति का जो मीडियम होता है वो म्यूज़िक होता है। ये और इनके जो फॉलोअर्स होते थे वो गाना गाते थे, डांस करते थे, मतलब भक्ति गीत गाते थे, भगवान की प्रार्थना करते टाइम डांस करते थे। हिंदू हो या मुस्लिम हो, दोनों ही रिलीजन के जो लोग थे वो फॉलोअर्स बने किसके? चैतन्य के। संत चैतन्य जो थे, श्री चैतन्य जो थे, इनके जो फॉलोअर्स थे वो हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे। ये बहुत दूर दूर तक ट्रैवल करते थे। ही ट्रैवल फार एंड वाइड, बहुत दूर दूर तक इन्होंने ट्रैवल किया। इन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब जगह ट्रैवल किया। जितने भी नीडी लोग थे, ज़रूरतमंद थे, उनकी मदद की।
और ये एक बात को बहुत अच्छे तरीके से रिजेक्ट करते थे, वो था कास्ट डिफरेंसेस और मीनिंगलेस रिचुअल्स। भैया जातियों में जो डिफरेंसेस होते हैं ये उसे भी रिजेक्ट करते थे, और मीनिंगलेस रिचुअल्स कर्म कांडों को तो रिजेक्ट करते ही थे। अब हम बात करेंगे बेटा वेस्टर्न इंडिया की। सम सेंचुरीज लेटर, कुछ सेंचुरीज बाद ही जो भक्ति मूवमेंट था वो कहाँ पर भी पहुँच गया, उस एरियाज में जहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती थी बेटा, मराठी। सम सेंचुरीज लेटर द भक्ति मूवमेंट स्प्रेड इन एरियाज वेयर मराठी वाज स्पोकन। ठीक है, अब धीरे से पहले साउथ से ईस्ट में गया, ईस्ट से कहाँ आ रहा है बेटा, वेस्ट की तरफ आ रहा है। नामदेव बहुत ही पॉपुलर भक्ति संत थे वेस्टर्न इंडिया के। इन्होंने बहुत सारे डिवोशनल सॉन्ग्स को कंपोज किया, किस लैंग्वेज में बेटा, मराठी लैंग्वेज में, और लोगों को बहुत इंस्पायर किया। ही ऑल्सो हैड कॉर्डियल रिलेशनशिप विद सूफी संत, और ये जो महाराष्ट्र में या जो मराठी स्पोकन सूफी संत आए है ना, जिन्होंने वेस्टर्न इंडिया में भी भक्ति को पॉपुलराइज किया, कौन थे बेटा, ये नामदेव। ठीक है, और ये जो नामदेव थे इनके बहुत अच्छे रिलेशन थे किसके साथ, सूफी संतों के साथ। अब हम पढ़ेंगे संत ज्ञानेश्वर को या संत जानेश्वर को।